नमस्कार साथियों, स्वागत है ऑनलाइन प्लेटफॉर्म ज्ञान जीएस। साथियों, डेली की तरह हम लोग पढ़ रहे हैं नीति शतकम। भर्तृहरि का ग्रंथ है और ये है, इसमें 100 श्लोक है, इसीलिए भर्तृहरि को शतक त्रयकार कहा जाता है। आज हम लोगों ने 6 श्लोक पढ़ लिए थे और आज 7वां श्लोक पढ़ेंगे जो कि उपजाति छंद में है। और ये पढ़ लिया था। व्यालम बाल मृणाल तंतु विरशो रोद तुम समजृंबते हेतुम वज्रमणि शिरीष कुसुमा प्रांतेन संह्रियते माधुर्यम मधुबिंदुना रचयितुम शाराम्बुदेहते मूर्खान्या प्रतिनेतुमिच्छति बला सूक्ते सुदास्यन् देवी। यहाँ तक हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया गया। ठीक है, उपजाति है स्वायत्तमेकान्तहितं विधात्रा विनिर्मितं छादनमाज्ञिताय विशेषता सर्वविदां समाजे विभूषणं नम अपंडितानां। देखिए, विभूषणं नम पंडितानां। साथियों, विभूषणम माने क्या है? आभूषण। नीचे वाली लाइन है, ठीक है। विभूषणम माने क्या है? आभूषण। अपंडिता नाम, पंडिता नहीं, मौनम, मौनम अपंडिता नाम, अपंडिता नाम। पंडिता माने जो जानता है वो पंडित है और जो नहीं जानता है वो अपंडित है। अपंडित बराबर मूर्ख। और मूर्ख के लिए बोले क्या बनाया है? विभूषणम माने आभूषण। बोले क्या? राइट। अपंडितों का आभूषण क्या है? क्या है? अपंडितों का आभूषण क्या है? मौनम। ठीक है, चुप पा रहा। अगर बोलिए तो उच्चारण कर तो का गलत सलत पकड़ जाएगा। चुप पा रहा। बोले कहा? तो सर्वविधाम समाजे विशेषता। विशेष रूप से सर्व विधान, सब कुछ जानने वाले ऐसे समाजे, पढ़े लिखे समाज में आप। चुप पा रहा, चुप आ रहा हो। किनका आभूषण है? पंडितों का कि अपंडितों का? मूर्ख का आभूषण क्या है? क्या है आभूषण? क्या है? किस समाज में? सब कुछ जानने वालों के समाज में। चुप पा रहा हो, ना जानते, ज्यादा बको को मत करो। और बोले ऐसे अज्ञाताया, अज्ञानता को, बोले अज्ञाता को छुपाने के लिए साधनम माने क्या है? ढक्कन बनाया है। विनिर्मितम माने निर्माण किया है। अज्ञानता को छुपाने के लिए साधनम माने ढक्कन बनाया, ढक्कन लगा दिया है। चुप रहो। कौन? अज्ञानता को छुपाने के लिए छादनम माने ढक्कन, विनिर्मितम माने निर्माण कर दिया गया। बोले किसके द्वारा साहब? किसके द्वारा? स्वायकात्तम। स्व माने अपने, आयतम माने अधीन, एकांत रहने वाला, हितम हितकारी। ऐसा क्या है? बोले छादनम। ठीक है, ऐसा क्या है? छादनम। क्या ऐसा है? छादनम। मूर्खता को छुपाने के लिए क्या बना दिया है? मौनम। स्वायत्तम, अपने अधीन रहने वाला। कैसा है भैया वो? बोले हितकारी है। एकांत हितम माने क्या है? हितकारी है। हितकारी है। विधात्रा माने विधाता के द्वारा, विधाता के द्वारा स्वायत्तम, अपने अधीन रहने वाला हितकारी। क्या? मौनम विभूषणम। मौनम विभूषणम स्वायत्तम। स्वायत्तम एकांत हितम, अपने अधीन रहने वाला एकांत हितकारी है, विधाता के द्वारा
अज्ञानता को छुपाने के लिए क्या बना दिया, एक ढक्कन बना दिया गया है, जो विशेष रूप से पढ़े लिखे समाज में अपंडितों के लिए आभूषण क्या है, बोले मौन। क्या है, मौन रहा, चुप रहो, कोई दिक्कत, ठीक है, समझ में आया, भाव समझ में आया, ठीक है, क्लियर। आगे देखेंगे, इसके प्रश्न देखते हैं। सबसे पहले प्रश्न तो ये है, सबसे पहला प्रश्न, इसको करो सुक्ति, आएगी सुक्ति, छंद कौन सा है, जाति, दो प्रश्न हो गए। जहां सुक्ति होती है वहां अर्थांतर न्यास अलंकार होती है, ठीक है, ये बात भी क्लियर हो गई। अब देखिए, समाज शब्द जो है इसमें घय प्रत्यय लगा हुआ है, इसीलिए जो कैसा है, पुल्लिंग है, और सप्तमी व्यक्ति एक वचन का रूप है। क्लियर, ये भी हमारा घय प्रत्यय है, पुल्लिंग शब्द। साधनम में हमारा ल्यूट प्रत्यय है, ठीक है। आगे विधात्रा, इसमें त्रच प्रत्यय है, तृतीय एक वचन है। स्वाधन आयतम, स्वाधन आयतम, ठीक है, ये हो जाए बड़ा, दीर्घ हो जाए। स्वायत्तम, एकांत हितम, एकांत हितम में बहुब्रीय समास, नोट कर लेंगे। मुनिधन अण, तो सोच भी तो लें करो। विभूषणम, विभूष, और आगे क्या है, ल्यूट। पंडित शब्द में इतच प्रत्यय है, इतच, नए तत्पुरुष समास हो जाएगा पंडित में, नए तत्पुरुष, हाँ। स्वायत्तम में जो है ना, यहाँ षष्ठी तत्पुरुष हो जाएगा। हम्म, ठीक है साथियों, ठीक है, इतने परसेंट बहुत हो गए। आगे दूसरा देखो, ये देखिए सिकरणी छंद है। रसैरुत्रय छिन्ना यमन सबलागा शिखरिणी, यदा किञ्चिद्योऽयं द्वीप इव मदान्धा संभवम। ये तो लाइन जो है ना, यहाँ आ गई है, संभवम, इधर वाली ये लाइन काट दीजिए। सेटिंग नहीं बढ़ा पा रहे हैं भैया।
सही है, आप नहीं दिखा रहे हो? क्लियर? आगे। हाँ। कदा सर्वज्ञोऽस्मि अभवत अवलिप्तं मम। यदा किंचित किंचित बुध जन सकाशात् गतम तदा मूर्खोऽस्मीति ज्वर इव मदो मे व्यपगता। एक बार फिर से बोलेंगे, वो जरा हो गया था। यदा किंचिद्योऽयं गजिव या फिर दिव्य। यदा किंचिद्योऽयं गज इव दिव्यजमदान्धा शीतल इधर हुई गज की आदत पड़ी हुई है। यदा किंचिद्योऽयं द्वीप इव मदान्धा समभवम् तदा सर्वज्ञोऽस्मीति अभवत अवलिप्तं मम। यदा किंचित किंचित उदजन सकाशात् अवगतं तदा मूर्खोऽस्मीति ज्वर इव मदो मे व्यपगता। देखिए भर्तरी कह रहे हैं कि यदा माने जब, किंचित माने थोड़ा थोड़ा, ज्ञा माने जानकार, आम माने मैं। जब मैं थोड़ा थोड़ा जाना, तब मैं थोड़ा थोड़ा जाना, देखिए तो द्वीप इव हाथी जैसा हो गया। कैसा हो गया? बोले क्या? मदांधा माने मदांत से, मद से अंधा हो गया, संभवम माने हो गया। जब मैं थोड़ा थोड़ा जाना, आवा सावा मैं ऐसे सूत्र पढ़ लिए, थोड़ी बहुत बातें जानने लगी, बोले कि हमारी टक्कर कोई नहीं। समझ में आई? समझ में आया है कि जब मैंने थोड़ा थोड़ा जाना, तो बोले ज्ञा माने जानकार हुआ, आम माने मैं, तो द्वीप इव हाथी जैसा, मद से अंधा हो गया। ठीक है? और तदा माने तब अपने आप के लिए क्या कहने लगा? तदा सर्वज्ञोऽस्मि। तब अपने आप के लिए क्या मानने लगा? आई एम सर्वज्ञ, आई एम सर्वम जानाति इति सर्वज्ञ, सब कुछ जानने वाला है। अभवत हो गया, मम मना अवलिप्तम, मेरा मन कहने लगा कि आई एम सर्वज्ञ, मैं कौन हूं? मैं सब कुछ जानता हूं। तदा सर्वज्ञोऽस्मि अभवतमवलिप्तं मम मना। मेरा मन अवलिप्त हो गया। बोले क्या? कि मैं सर्वज्ञ हूं। कौन हूं? सर्वज्ञ हूं, थोड़ा वो जानने लगा। आगे देखिए तीसरी बार, तदा यदा किंचित किंचित बुध जन सकाशात् अवगतम्। जब मैं, यदा माने जब, यदा तदा, यदा तदा, यदा माने जब, किंचित किंचित माने थोड़ा थोड़ा, बुद्धजन माने ज्ञानी लोगों के, सकाशात माने संग रहने लगा, तब मुझको याद क्या? जब मैं थोड़ा थोड़ा विद्वानों के साथ रहने लगा, घूमने लगा, फिरने लगा, बात करने लगा, उठने लगा, बैठने लगा, तब मुझको क्या लगा? तदा मूर्खोऽस्मीति, आई एम मूर्ख, आई एम मूर्ख, मैं कौन हूं? मूर्ख। और जो मेरा घमंड था वो कैसा हो गया? तदा मूर्खोऽस्मीति ज्वर इव मदो मे व्यपगता। मेरा जो घमंड था वो विपगता माने उतर गया, मे माने मेरा, मदा माने मद। बोले किसके समान? ज्वर के समान। जैसे बुखार चढ़ता है और उतर जाता है। समझ भाई? तो कोई घर नाए घवने रे और बाहर देखो बहु तेरे। समझ भाई? कि घर नहीं घवने रे, अब बाहर देखो बहुत तेरे। जब तक हम घर में रहे, ठीक है, तब तक हम ही हैं। जब देखो बाहर निकल के कि दुनिया में बहुत है लोग, तब पता लगो कि हम हैं मूर्ख। ठीक है, मेरो जो घमंड तो वो डाउन हुई गो। बोलो ना, तो मैं तो घमंड वमंड करना छोड़ दो, तुम्हारे जैसे है। दुनिया वीरन से खाली नहीं है। ठीक है, आगे देखो क्या तक समझ में आया? तो यदा माने जब, यदा माने जब,
जब मैं क्या थोड़ा थोड़ा जाना, तो मैं बोले अहम माने मैं, द्विपीज हाथी जैसा है मत से अंधा हो गया। और फिर बाद में मैंने अपने आप को सर्वज्ञ मानने लगा, ऐसा मेरा मन कहने लगा। लेकिन जब हम विद्वानों की सका साथ संग में रहने लगे, तो कहा कि हम मूर्ख हैं, और मूर्खों का जो मूर्ख है, और जो मेरा घमंड था वो बुखार की तरह से उतर गया। साथियों, भाव आप तक पहुंच गया होगा। वैसे इसमें और भी देर लगा सकता हूँ, लेकिन काम बहुत ज्यादा है, आगे बढ़ना है। आगे देखिए, अब जरा देखेंगे व्याकरण जो आएगा परीक्षा में, लाइन आएगी तो आप जरूर, मुझे उम्मीद है आप जरूर लगा लेंगे। क्यों भाई प्रांजलि? हाँ, मैं आशा करता हूँ ऐसी। आगे देखिए, देखिए ये तो देखिए, यदा तदा, यदा तदा, ये सब कहाँ है? ये सब अव्यय है पहला, ठीक है। अब देखिए नीचे वाली लाइन, ज्वरित कौन सा अलंकार है? जो बुखार उतरता है, उतरता है तो उपमा अलंकार, ठीक है। मे पद से मेरा षष्ठी का होगा। आगे, बी अप, बी अप गम घट, बी अप घटा। हम्म, मदंदा, मदांदा, मदे नंदा, तृतीया तत्पुरुष, बुद्ध जन है। बुद्ध जन में कहा, जन तो है लेकिन बुद्ध जन है, कैसा हो गया? हाँ, हो गया। सर्वज्ञ, यहाँ पे षष्ठी तत्पुरुष भी है, और सर्वम जानाती थी उपपद ही है, उपपद, ठीक है। आगे देखिए, उप तत्पुरुष, मना शब्द नपुंसक लिंग में है, मना मनसी मनांसी, ये षष्ठी का पद है, एक वचन अस्मद का। आगे ये देखिए, उक्ते कर्मणि प्रथमा, उक्ते, उक्ते कर्मणि प्रथमा, से यहाँ पर प्रथमा व्यक्ति हो गई है, प्रथमा व्यक्ति हो गई। द्विपेव, ये भी उपमा अलंकार है। क्या जान, अहम पद होगी क्या, क्या में काउंट लगा देंगे, का प्रत्यय तब बन जाएगा हमारा गया। युगपत प्री क्री ग्रा ग्रा, ठीक, ठीक है साथियों, इसका स्क्रीनशॉट ले लेंगे। आगे, सही है। चलिए इसको पढ़ो, हरणी छंद में है ये, ठीक है। हरणी, कृमिकुल चित्तम लाला किन्नम वेगांति जोगोपसीतम, निरूपम रसा प्रीत्या खाद खारास्ति निरामेशम।
सुरपतिमपि स्वापारुस्थं विलोक्य न शङ्क्यते न हि गणयति क्षुद्रो जन्तु परिग्रहे फल्गुताम्। क्लियर? देखिए इसको पकड़ो सबसे पहले। स्वा, स्वा माने कुत्ता, स्वा माने कुत्ता। बोले खरास्ती माने खरे की हड्डी को, और बोले खाता हुआ, खाता हुआ और कैसे खा रहा है? निरूपम रसा प्रत्या, बड़े चाव से खा रहा है? बोले बिलो है कुत्ता जो है, स्वा माने कुत्ता, खरास्ती माने खरे की हड्डी को, खादन माने खाता हुआ, कैसे खा रहा है? निरूपम रसा, निरूपम रस है। ऐसे रस माने प्रीत्या माने बोले प्रेम से है, अरे प्रेम से खाए रहो है का कुत्ता। ऐसे है कैसी हड्डी? बोले निरा में, निरा निरा माने नहीं है, और में सब माने मांस, मांस नहीं है। ऐसी हड्डी है जिसमें मांस नहीं है। जुगुप्सितम घृणित है, विगंधी है, दुर्गंध आ रही है, लाला किन्नम है। बोले कौन? हड्डी। कुर्मी कुल चितम कीड़ा बिज 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 हो रहे हैं, ऐसी हड्डी। लाला किन्नम लार झा गिर रही है, ऐसी हड्डी। विगंधी हड्डी, जुगुप्सितम हड्डी, निरामिषम हड्डी। बोले खादन माने खाता हुआ, बोले कौन? स्वा माने कुत्ता, और बोले कैसे खा रहे हो? निरूपम रस, दुनिया को जो चीज मिली है ना एकदम चपाचप चपाचप खा रहे हो। कौन खा रहे हो? बोलो ना, बोलो बात समझ भाई। देखो यहाँ पे ठीक, आगे देखिए। और बोले बोले पारस्तम माने समीप खड़े, बोले सुरपतम अपी, सुर माने देवताओं के पति माने स्वामी बराबर कौन हो गए? इंद्र को। बोले पारस्तम माने सामने खड़े, विलोक माने देख करके ना संकते, कोई शंका नहीं करता है, कोई शंका नहीं करता। ऐसी हड्डी जिसमें कुछ है ही ना, उस हड्डी को खाता हुआ बड़े चाव से कृमिकुलच्युतम लाला क्लिन्नम विगंती जुगुप्सितम निरामिषम, और बोले ऐसी हड्डी को खाता हुआ प्रेम पूर्वक, और किससे? बोले सुरपति में भी देवराज इंद्र को भी देख करके, बोले समीप देख करके विलोक देना, संकते, बोले शंका नहीं करता है। समझ भाई? और आगे देखिए, इसीलिए परिग्रह फलगुताम, कोई चीज मिल जाए, परिग्रह फलगुताम है। बोले कहीं कोई अपनाई गई तुच्छता वाली कोई चीज है, उसको मिल जाए तो बोले ऐसे जंतु जंतु, बोले कैसा जंतु? क्षुद्र जंतु। बोले ना ही गणयति, वो गिनता नहीं है, वो गिनता नहीं है। अपनाई गई वस्तु अगर उसको मिल जाए तो उसको क्या नहीं करता है? वो गिनता नहीं है। घर लीजिए है, स्वीकृत की गई वस्तु, तुच्छता वाली वस्तु अगर उसको मिल जाए तो नीच व्यक्ति जो होता है वो गिनता नहीं है, विचारता नहीं है। अर्थात गणयति माने क्या है? विचार नहीं करता, विचारता नहीं। ठीक है, ऐसी तुच्छ वस्तु उसको मिल जाए तो उसको भी क्या नहीं करता है? विचारता नहीं है, अर्थात विचार नहीं करता, उस पर गौर नहीं करता है। समझ में आया? तो कुत्ता कैसा है? बोलो नीच है। तो कौन पद्धति में आओ? मूर्ख पद्धति में आओ। यह समझ में आया? श्लोक समझ में आया? तरीका समझ में आया? श्लोक तरीका है पढ़ने का, समझ में आया? आपको क्या उठाना है? स्वा माने कुत्ता, और स्वा क्या करता है? खरास्ती माने खरे की हड्डी को, खादन माने खाता हुआ। कैसे खाता है? प्रेम पूर्वक, बोले चाव से खाता हुआ। बोले कैसी है वो? और कैसी है? और कैसी है? और कैसी है? और कैसी है? कीड़ा भरे है। और ऐसी हड्डी को बोले देवता खड़े सामने देख करके क्या नहीं करता है? इसीलिए कह रहे हैं कि जो स्वीकृत वस्तु होती है, तुच्छता वाली वस्तु होती है, उसको जंतु लोग हैं, क्षुद्र जंतु लोग बोले नहीं विचारते हैं, अर्थात उसको विचार नहीं करते हैं। तो बताओ कुत्ता कौन हो गया? जंतु है। और जंतु कैसा जंतु है? बोलो बात समझ में आई? कोई दिक्कत? भाव आपके नसन में अगर ना पहुंच जाए तब कह देना। बोलो समझ में आया? बोलो समझ में आया? जी आया, जी आया। देखिए व्याकरण करें, चलो थोड़ा सा ताय लो, तब तक मिटा रहा हूं मैं। पहला देखिए, पहलो जय प्रश्न है, यह सूक्ति है। अरे यार, विचारता है, विचारता नहीं, जो वालो अर्थ है का भाई। ठीक है, जंतु कैसा है? क्षुद्र है, विशेषण हो गया। जंतु का विशेषण क्या है? अच्छा, ये लाइन जो है इंपॉर्टेंट है, सूक्ति
नोट कर लो आराम से। ठीक है, विलोक में कौन से प्रत्यय है? लेप। तो आकार क्या है? कुत्ता। जहाँ में षष्ठी तत्पुरुष। ये खरा कैडी है, ठीक है। साधन में सत्री प्रत्यय है। निरामिषम अभी और समास होगा। निरूपम रसा बहुब्रीय समास। स्वा में कनिन प्रत्यय है। स्वा कनिन, कनिन प्रत्यय है। विगंधिम बहुब्रीय समास है। हड्डी का विशेषण है ना, ठीक है, ये सब हड्डी का विशेषण है। अरे एक गलती से हो गया जरा, ये देखिए निरामिषम में जो है ना हड्डी का विशेषण है, तो अभी असमर्थ नहीं होगा। इसमें जो हो जाएगा, इसमें बहुब्रीय समास होगा। सॉरी साथियों, आगे देखिए। रास्ती, इसमें षष्ठी तत्पुरुष हो जाएगा। कृमिकुल चितम षष्ठी तत्पुरुष। निरूपम रसा प्रत्यय, यहाँ तक बहुब्रीय समास है। अगर निरूपम रसा तक आ जाए तो कर्मधारय भी समास होगा। निरूपम रसा, परिग्रह फलगुताम, परिग्रह फलगुता षष्ठी तत्पुरुष। ठीक है साथियों, इसका जरा स्क्रीनशॉट ले लें। ये जो है निरामिषम, ये गलती से हो गया था, साथियों से क्षमा कर देना भाई। ठीक है, एक आध गलती हो जाती है, माफ कर सकते हैं आप भी। आगे देखो, हो गया, से आगे बढ़ेंगे, टाइम देखो करना होगा। आगे 45 हो गए। चलिए आगे, आगे चलो, हो जाएगा। बोलो, गणेश छंद में रसैरुद्रै छिन्ना यमन सबलागा शिखरिणी। देखिए, शिरा सर्वं स्वर्गा पशुपति शिरस्ताक्षितिधरम महीद्रातो तुंगा अवनि अवने चापि जलधिम अदोदो गंगेयं पदमुपगतास्तोकमथवा विवेका भ्रष्टानां भवति विनिपाता सतमुखा। पहले देखिए 6 गामा 11 बराबर 17 से गाड़ी में कितने वर्ड होते हैं? 17। तो 6 पर रुकेंगे। शिरा सार्वम स्वर्गा पशुपति शिरस्ताक्षितिधरम महीद्रातो तुंगात् अवनि अवने चापि जलधिम अदोदो गंगेयं पदमुपगतास्तोकमथवा
विवेक भ्रष्टानां भवति विनिपाता शतमुखा। ठीक है साथियों, देखिए जो इयम गंगा, इस एक बार गंगा को घमंड हो गया था। विवेक से भ्रष्ट व्यक्तियों का, भवति माने होता है, विनिपता माने पतन, शतमुखा माने सैकड़ों प्रकार। विवेक से भ्रष्ट व्यक्तियों का पतन कितने प्रकार से होता है? सैकड़ों बार होता है। राइट, समझ में आया? विवेक से भ्रष्ट व्यक्तियों का पतन सैकड़ों बार होता है। तो देखिए एक बार गंगा जी को भी घमंड हो गया था। ये कहानी बड़ा लंबी चौड़ी है, जरा फ्री टाइम होगा तब आपको बताया जाएगा। देखिए तो ये गंगा जी जो है ना, इस पदम माने स्थान को, उपगता माने प्राप्त हो गई, स्तोकम थोड़ा थोड़ा है, अथवा अधोदा, अधोदा माने नीचे नीचे। ये गंगा जो है वो थोड़े थोड़े स्थानों पर बढ़ गई थी। तो कहां से आई थी? बोले सिरा स्वार्वम स्वर्गात, स्वर्ग से शिव जी के सिर पर आई, स्वर्ग से शिव जी के सिर पर। और देखिए पशुपति शिव जी के सिर से सिरस्ता क्षितिधरम, क्षितिधरम माने क्या होता है? पर्वत, हिमालय पर्वत। क्षितिधरम माने क्या है? हिमालय पर्वत। तो पहली स्टेप क्या आ गई? सबसे पहले इधर लिखते जाएंगे। पहले स्वर्ग, गंगा है, गंगा कहाँ आई पहले? सबसे पहले स्वर्ग से कहाँ आई? हिमालय पे नहीं, शिव सिर पे, शिव के बहुत जल्दी में बहुत ज्यादा बिगड़ गया। शिव के सिर, और शिव के सिर से हिमालय से अग्नि, अग्नि माने पृथ्वी, पृथ्वी से कहा? समुद्र। ये क्रम जरूर पूछा जाता परीक्षा में। गंगा सबसे पहले कहाँ आई? गंगा जो है सबसे पहले कहाँ आई थी? सबसे पहले सुरक्ष में थी। ये गंगा है, ये कहाँ थी पहले? गंगा सबसे पहले कहाँ थी? स्वर्ग, स्वर्ग से कहाँ? शिव जी के सिर पे, और शिव जी के सिर से हिमालय पे, हिमालय से अग्नि, अग्नि से समुद्र में। तो बोले शिरा सार्वम स्वर्गा पशुपति शिरस्ता क्षितिधरम। शिव जी के सिर पे आई, और शिव जी के सिर से कहाँ आई? हिमालय में। और हिमालय कहते हैं महीद्रा तो तुंगात, बोले ऊंचे ऊंचे हिमालयों से कहाँ आई? अवनी, अवनी माने पृथ्वी पर। और अवने चा जलधिम, अवने चापी जलधिम, और बोले अवने से माने पृथ्वी से कहाँ चली गई? समुद्र में चली गई। तो कहा गया अधोधो गंगेयम पदम उपगता स्तोकमथवा। यह तो समझ में आया? यह साथियों सूक्ति, यह सूक्ति समझ में आया? और देखिए मैं प्रश्न पे बात कर रहा हूँ, इसमें समास कौन सा है? इसमें समास कौन सा है? इसमें समास है बहुब्रीहि। परीक्षा में आने की संभावना, जल्दी मारेंगे। सतमुखा, सतमुखा नहीं, यस आगे देखिए बहुब्रीहि समास है। ठीक है, विग्रह नहीं आएगा, इसलिए टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं। ठीक है, आगे देखिए बी निपता, वी नी पत है। आगे देखिए वी नी पत गए। आगे देखिए बहुत जानते हो, आगे देखिए अदो अदो, नीचे नीचे। इयम गंगा का विशेषण है, पदम उपगता हो जाएगा। ठीक, आगे महिद्रात ऊंचे ऊंचे, उत्तुंगात ऊंचे ऊंचे, महिद्रात माने पर्वत, उत्तुंगात विशेषण हो जाएगा। बाकी आप देख लिए सिरा सार्वम, ठीक है, सिरा माने सिर से, सार्वम माने शिव जी के। ठीक, क्लियर हो गया? सार्वम में अण प्रत्यय दिखाई दे रहा है। सार्वम में कहा है? अण प्रत्यय है। ठीक है, अण प्रत्यय, वैसे और भी हो सकता है लेकिन इतने ही प्रश्न है इंपॉर्टेंट, ये आएंगे। ठीक है, ये बचेगा तो ये नहीं बचेगा। ठीक है, ये इतने इंपॉर्टेंट है। बाकी एक क्रम से प्रश्न है, क्रम वाला भी हो गया, ये प्रश्न भी हो गया, ये प्रश्न हो गया, बाकी और ये भी हो गए। ठीक है, सूक्ति हो गई। ठीक है, तो प्रश्न आएगा तो लाइन देकर आएगा, सूक्ति हो जाएगी, और शब्द भी पूछ सकता है तब भी आपने, और एक क्रम से भी हो गया। तो ठीक है, आगे देखते हैं। एक इस पद्धति का लास्ट श्लोक है साथियों, इसको भी जरा कंप्लीट करेंगे। आगे देखिए, पढ़ो, देखिए तक्को वारयितुं जलेन हुतभुक्
क्षत्रेण सूर्यातपो। कौन सा छंद है इसमें? सूर्या स्वयं है। शक्यो वारयितुं जलेन हुतवो क्षत्रेण सूर्यातपो नागेन्द्रानिशिताङ्कुशेन समदो दण्डेन गोगर्धवो व्याधिर्विसङ्ग्रहस्य विविधै मन्त्रप्रयोगै विषम् सर्वसौषधमस्त्रिशास्त्रवीतं मूर्खस्य नास्त्यौषधम्। मूर्ख की कोई औषधि नहीं है। देखिए, सख्यम निवारण, वारे तुम रोकने के लिए, बोले आग लगी तो पानी, आग को पानी से रोका जा सकता है। और जब आग को पानी से, तो देखिए इसमें कौन हो गया? करण। कौन व्यक्ति हो गई? तृतीया। ठीक है। और बोले सूर्य के ताप को क्षत्रिण, तो तृतीया वाले सब निवारण है। ठीक है। जब ताप है सूर्य का तो छाता से लगाओ, जब आग लगी है तो जल डालो। बोलो है, इसको निवारण हो सकता है। क्लियर है? आगे देखिए, लेकिन मूर्ख की कोई औषधि नहीं है। यानी कि आगे की औषधि क्या है? जल। सूर्य का ताप की औषधि क्या है? वेरी गुड, बहुत बढ़िया। नागेंद्रो निशितांकुशेन समदो, मन से भरा हुआ कौन? नागेंद्र। नागेंद्र माने कौन होता है? हाथी। इसके लिए क्या कहेंगे? हाथी। साथियों, अगर नगेंद्र आ जाए शब्द, नगेंद्र, तो हो जाएगा पर्वत। बहुत इंपॉर्टेंट बात बता रहा हूँ, बहुत ही जहरीली। और अगर नागेंद्र आ जाए तो किसके लिए आ जाएगा? हाथी के लिए। ठीक है, नोट कर लेना। आगे देखिए, नागेंद्र माने कौन है? हाथी। हाथी को बोले कैसे? मदमस्त हाथी को निशिता अंकुशेन, अंकुश लगाने से बोले रोका जा सकता है। क्यों? तो अंकुशेन में भी कौन सी युक्ति हो गई? तृतीया। गोगर्धवो, बैल वैल। ठीक है। गधा बैल को किससे रोका जा सकता है? डंडे से। ठीक है, किससे? डंडे से। व्याधिर्वे संग्रह विविध, और कोई व्याधि हो जाए तो भेषज, उपचार करने से, दवाई आदि के उपचार से। ठीक है, आदि व्याधि, समझ आया? रोग होते हैं। ठीक है, तो इसको किससे? नहीं नहीं, भेषज संग्रह से, दवाइयों के उपचार से अगर व्याधि रोग हो जाए। ठीक है। आगे देखिए, ये बीमारी वाला है। हाँ, अगर शारीरिक, ये शारीरिक है। ठीक है। आदि अगर होता तो मानसिक होता। ठीक है। हाँ, और बोले अगर आ जाएगा विविध मंत्र, आगे देखिए, प्रयोगे विषम, अगर विष चढ़ जाए तो देखो उतार दे। बोले ऐसे अगर प्रयोग विषम, अगर विष चढ़ जाए तो बोले विविध मंत्र, विविध मंत्र, विविध मंत्र के प्रयोगों से उतारा जा सकता है। क्लियर? सर्व औषधम, सर्व औषधि शास्त्र विहितम, सारी औषधि शास्त्रों में लिखी हुई हैं, लेकिन मूर्खस्य नास्ति औषधम, मूर्ख की कोई औषधि नहीं है। मूर्ख की कोई शास्त्रों में औषधि बनाई ही नहीं गई है। ठीक है साथियों, तो देखते हैं जरा, तृतीया वाले पद देख लीजिए। एक प्रथमा वाले पद देखो, तृतीया वाले पद देखो, बस। आगे 2 सर्कल बनाऊंगा। देखिए, ये देखिए क्षत्रिण, ये देखिए, ये देखिए संग्रह से। ठीक है। और क्या? विविध मंत्र है। देखो यहाँ पे लिखा हुआ मंत्र है, मंत्र प्रयोग है, लिखा है विविध है, विविध मंत्र प्रयोग है। यहाँ तक हो गया। अगर विष चढ़ जाए तो विविध प्रकार, विभिन्न प्रकार के मंत्रों के उपचार से ठीक किया जा सकता है। सर्वस्व औषधि है, सर्वस्व औषधि अस्ति, सर्वस्व औषधि है शास्त्र विहितम, शास्त्र में लिखी गई, लेकिन मूर्ख की कोई औषधि नहीं है। क्लियर हो गया? तो देखिए, जो वर्तमान पद है ये वाले, ठीक है, ये वाला और ये वाला और ये वाले और ये वाले, बात समझ में आया? कोई दिक्कत? अब देखेंगे भैया, इनमें जो जे वाले आपको जो ये हरा कलर है, कौन सा है? ये वाला कलर तृतीयांत पद है, और जो आपको जो लाल बार जैसे लिख रहे होंगे ये सब प्रथमांत है। क्लियर हो गया? आगे देखते हैं कहाँ कहाँ। समदा में देखिए साथियों, बहुब्रीहि समास है। कौन समास है?
बहुब्रीहि समास, बहुब्रीहि समास है। व्याधि पद कैसा है? पुल्लिंग है, इसमें की प्रत्यय है, आदि व्याधि। देखिए और एक चीज देखिए, औषधि शब्द, ओस धा और आता की, ये शब्द भी हमारा कैसा? पुल्लिंग। ठीक है। औषधि शब्द, औषधम, औषधि में अण प्रत्यय लग जाएगा तो शब्द हमारा क्या बन जाएगा? औषधम। ठीक, आगे देखिए। नागेंद्र हाथी के लिए कहा जाता है। बारहतुम में तुमन प्रत्यय है। हाँ, यहाँ इतरेतर द्वंद्व समास है। इतरेतर द्वंद्व, सूर्य का ताप षष्ठी तत्पुरुष। उत्तुक में कोई प्रत्यय, सख्या में यत प्रत्यय, शास्त्र में स्त्रीण प्रत्यय है। स्त्रीण प्रत्यय, ठीक है साथियों, ठीक है। कल मेरी नजर से सब प्रश्न हो गए। ठीक है साथियों, तो हम लोगों ने अच्छी तरीके से मूल पद्धति पढ़ ली है, और अगली होगा विद्युत पद्धति पर। भूल न जाना, फिर से आना। नमस्कार करता है। राधे राधे।